हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। मैंने बोला था कि नॉर्मली फाइनल अकाउंट में आपको 5 अकाउंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 3 फॉर्मेट ड्रॉ किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ किया गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 79 जो लास्ट में लिखा हुआ है, लव एंड कोश आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 and remaining in the proportion of 2:1. From the trial balance of the firm dated 31/3/17 and adjustment prepare, जो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ, prepare profit and loss appropriation account, current account of partners and balance sheet of the firm। तो क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको 3 अकाउंट क्रिएट करने हैं, इसीलिए मैंने 3 अकाउंट क्रिएट किए हैं। और दूसरी हिंट भी आप देख सकते हो, पेज नंबर 80 पे देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में आप कैपिटल और करंट अकाउंट के बाद देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अवेलेबल है। दैट मींस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बैलेंस तो आपको पहले से अवेलेबल है और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आप ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लिख सकते हो। इसके लिए फर्स्ट टू अकाउंट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन स्टार्ट अप करेंगे। तो यहां हमने ड्रॉ किया है करंट अकाउंट। नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं, लेकिन करंट अकाउंट कब आपको ड्रॉ करना है? जब करंट बैलेंस अवेलेबल हो तब। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देख सकते हो पहले लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में लव्स कैपिटल इन ड्राइंग, कुश कैपिटल इन ड्राइंग, देन लिखा हुआ है करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट अवेलेबल हो तो पहले आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल लिख लेनी है। वैसे ही जितनी कैपिटल है वो लिख कर टोटल करके डायरेक्टली आउटसाइड लिख लो। तो मैं यहां लिख लेता हूं लव कैपिटल 1,20,000, कैपिटल की क्रेडिट बैलेंस लव के लिए 1,20,000 एंड कुश के लिए लिखा है मैंने 80,000। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? 2 लाख। ट्रायल बैलेंस में से लिख रहा हूं इसलिए उसकी एक ही ट्रांजैक्शन रहेगी। अब करंट अकाउंट की बैलेंस है तो हमें क्या करना है? करंट अकाउंट को उसकी बैलेंस लिखनी है। डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड पे लिखो, क्रेडिट बैलेंस हो तो क्रेडिट साइड लिखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो, जिसमें करंट अकाउंट में लव के लिए क्रेडिट बैलेंस है 8,000, तो क्रेडिट साइड लव के अकाउंट में हम लिखेंगे 8,000 और कुश के लिए डेबिट बैलेंस है 12,000, तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। कई लोग करंट अकाउंट में यहाँ इतने कॉलम की जगह आगे डेट भी लिखते हैं, डेट पर्टिकुलर लव कुश, डेट पर्टिकुलर लव कुश। ये भी परफेक्ट वे है लिखने के लिए, लेकिन अगर आप ना लिखो तो भी चलेगा। चलो मैंने क्या लिखा हुआ है, पहले कैपिटल लिख लिया, करंट बैलेंस लिख लिया। अब ड्राइंग लिख लो ट्रायल बैलेंस में से। तो ड्राइंग लिखना है करंट अकाउंट में डेबिट साइड ड्राइंग्स कितना है? लव के अकाउंट में 40,000, कुश के अकाउंट में 12,000। तो इन शॉर्ट मैंने क्वेश्चन स्टार्ट अप करने के लिए कितने अकाउंट्स ड्रॉ करने थे, कैपिटल ड्राइंग लिख लिया। अब देखते हैं एडजस्टमेंट रिलेटेड है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% एंड ऑन ड्राइंग 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% काउंट करना है एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% काउंट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, इसलिए करंट अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। कैपिटल कितनी है जो यहां ली हुई? 1,20,000, तो 1,20,000 का 6% 7,200 एंड 80,000 का 6% 4,800। तो ये कैपिटल का इंटरेस्ट का 1,20,000 का 6% यानी 7,200 एंड 80,000 का 6% यानी 4,800। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट हो गया। ये एडजस्टमेंट में है
फर्स्ट इफेक्ट पार्टनर के लिए इनकम क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एक लाइन छोड़ के लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लव के लिए लिखेंगे 7200 एंड कुश के लिए लिखेंगे 4800। इसका टोटल करके आउटसाइड लिखना है 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग काउंट करना है। करंट अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना परसेंट है? 10%। अगर आप देखो क्वेश्चन में तो उसमें लिखा हुआ है क्या 40,000 एंड 12,000, तो उसका 10% 4,000 1,200। फर्स्ट इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में, सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लेके आओ। एक लाइन छोड़ के लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लव के लिए अमाउंट है 4,000 और कुश के लिए अमाउंट है 1,200। इसका टोटल हम आउटसाइड लिखेंगे 5,200। हमने कैपिटल लिख लिया, ड्राइंग लिख लिया, करंट अकाउंट लिख लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की जो ओपनिंग बैलेंस है उस पे भी हमें 10% इंटरेस्ट काउंट करना है। तो यहाँ करंट अकाउंट में देखोगे तो लव के क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 10%। तो 8,000 का 10% यानी कि 800। एक इफेक्ट यहाँ क्रेडिट हुई है, सेकंड डेबिट इफेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ डेबिट साइड पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन करंट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन करंट बैलेंस किसके लिए है? लव के लिए 800। इसी तरह उसकी डेबिट बैलेंस है तो आपको डेबिट साइड पे लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन करंट बैलेंस। टेन परसेंट के हिसाब से तो 12,000 का 10% यानी 1,200। एक डेबिट इफेक्ट हो ही चुकी है, तो हर एक ट्रांजैक्शन की दो इफेक्ट होनी है, एक डेबिट इफेक्ट होनी है, एक क्रेडिट इफेक्ट होनी है। यहाँ एक आप लोगों ने डेबिट इफेक्ट कर ली तो सेकंड क्रेडिट इफेक्ट by interest on current balance कुछ 1,200। अब देख सकते हैं मैंने अब तक सिर्फ फर्स्ट टू एडजस्टमेंट ही काउंट किए। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, मंथली सैलरी ऑफ 1,800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। कुश को अभी मंथली सैलरी पे करना रह गया है। तो पहले ट्रायल बेस में देख लेते हो सैलरी रिलेटेड कुछ भी ट्रांजैक्शन है तो सैलरी रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसके लिए है कुश के लिए आउटस्टैंडिंग सैलरी टू कुश कितने अमाउंट 1,800 पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 कर लो। कैलकुलेटर में आप काउंट करोगे 1,800 into 12 यानी 21,600। तो 21,600 की आपको इफेक्ट लिखनी है। एक इफेक्ट लिखोगे यहाँ पे 21,600। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे रहने वाली है? पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, तो करंट अकाउंट में बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी कुश के अकाउंट में 21,600। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड कंप्लीटेड। फोर्थ, after information of above mentioned adjustment on remaining profit 10% commission is payable to Kush।
यानी कि पूरी ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद 10 कमीशन देना है, तो एडजस्टमेंट खत्म हो गए हैं। चलो फर्स्ट कैपिटल ड्राइंग लिख लिया, करंट अकाउंट बैलेंस लिख ली, प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंस यानी कि नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखना, डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड पे लिखना होता है। चलो 80,000 लिख लिया। उसके बाद है स्टॉक, डेट क्लैरिफाइड है 31/3/70 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक आप देखेंगे बैलेंस शीट में एसेट्स है, यहां आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और डायरेक्टली लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां मैं लिख लेता हूं क्लोजिंग स्टॉक, $72,000। चलो उसके बाद लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, अगेन करंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवांस पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो वो हमारे लिए एसेट यूज है, हम वापस ले सकते हैं एडवांस जब पेमेंट किया हो तो। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम के बाद लिखा हुआ है बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट, उसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, पहले हमने देख लिया है, तो डायरेक्टली लिखेंगे बिल्डिंग 1,60,000। बिल्डिंग के बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स यानी कि करंट एसेट, देख लो कोई एडजस्टमेंट है लेकिन एडजस्टमेंट में तो कुछ है नहीं, बैड डेट रिजर्व ऐसा कुछ नहीं, एडजस्टमेंट में नहीं है, लेकिन आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे तो उसमें बैड डेट रिजर्व अवेलेबल है लास्ट थर्ड ट्रांजैक्शन। तो आप क्या कर सकते हो, अगर एडजस्टमेंट ना हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्रिएट नहीं करना, तो आप क्या करोगे, डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व माइनस कर दोगे। तो यहां लिखेंगे डेटर्स 80,000, उसमें से माइनस बैड डेट रिजर्व। अगर आप बैड डेट रिजर्व माइनस करने की जगह अगर लायबिलिटी साइड लिखोगे तो भी चलेगा, 8,000 माइनस आउटसाइड 72,000, ये कैपिटल लिख लिया। उसके बाद हम करंट बैलेंस लिखेंगे, यहां पे जब करंट अकाउंट क्लोज करेंगे तब लिखना है, और उसके बाद लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज लिख सकते हो, उसमें पहले आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 28,000। चलो उसके बाद कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, लेकिन कैश ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होती है, तो वो लिखेंगे करंट एसेट में कैश बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस लिखना है 4,800। कैश बैलेंस के बाद बैंक की क्रेडिट बैलेंस हो तो उसे बोला जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहां लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की कितनी अमाउंट है, वो है 20,000। चलो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, उसके बाद बिल्स पेएबल, लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल 14,000। उसके बाद मॉर्गेज लोन, वो भी लायबिलिटी, मॉर्गेज लोन 1 लाख, उससे आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हो, और ये क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, उससे आप करंट लायबिलिटी बोल सकते हो। उसके बाद गुडविल, गुडविल यानी एसेट, इंटेंजिबल एसेट लेकिन फिक्स एसेट में लिखेंगे गुडविल 40,000। गुडविल के बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो उसे डायरेक्टली बैलेंस शीट पे ही लिखना है, तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,800। चलो उसके बाद लिखा हुआ है रिसीवेबल इनकम, रिसीवेबल इनकम भी डायरेक्टली
करंट एसेट में रिसीवेबल रेंट 1600 बैलेंस शीट एसेट से। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस कमीशन रिसीव्ड 800। उसके बाद हमने पेंडिंग रिजर्व लिख लिया है। उसके बाद लास्ट में है पेटेंट, पेटेंट्स 12,000। पेटेंट्स के बाद फर्नीचर, मुझे मालूम है कि थोड़ी स्पीड ज्यादा हो रही है या फिर आप बोल सकते हो कि बहुत लेजी सम है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 25 मिनट्स में कंप्लीट करना हो तो समझना भी जल्दी है और लिखना भी जल्दी है, क्योंकि इस तरह के आपको दो क्वेश्चन हो गए 11 मार्क्स के। और अकाउंट के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों को यही दिक्कत रहती है कि आप पेपर अपना कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। रीजन यही है आप टाइम के हिसाब से नहीं जा रहे हो। तो फाइनल अकाउंट के लिए आपको 25 से 30 मिनट में ये क्वेश्चन कंप्लीट करना ही होगा, तभी आप पेपर आराम से कंप्लीट कर पाओगे। इसलिए थोड़ा स्पीड भी रखना है, समझना भी जल्दी है। चलो अब तो ये क्वेश्चन खत्म ही हो गया है, सिर्फ एक फोर्थ एडजस्टमेंट रह गया है, इसके अलावा पूरा ट्रांजैक्शन खत्म। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ टोटलिंग करना है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का टोटल कर लो। 80,000 प्लस 5,200 प्लस 1,200 यानी कि 86,400। अब 86,400 में से ये माइनस कर दो, माइनस 12,000 माइनस 800 माइनस 21,600, तो आपका डिफरेंस रहेगा 52,000। लेकिन आपको डायरेक्टली डिविजिबल प्रॉफिट नहीं लिखना। रीजन एडजस्टमेंट नंबर 4, after information of above mentioned adjustment on the remaining profit 10% commission is payable to Kush. Commission payable to Kush। तो आपको क्या करना है, 10% ऑन ये जो डिफरेंस आया है 52,000, 86,400 में से ये माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 52,000, इसका 10% यानी कि 5,200। अब जो रहेगा उसे हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या रहेगा हमारे लिए 46,800। अब 46,800 को आपको डिवाइड करना है दोनों पार्टनर के बीच में, यानी कि लव और कुश के बीच में। लेकिन उसके लिए एक नोट कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही लिखा हुआ था। जो क्वेश्चन में रीड करो, पहले क्या लिखा हुआ है, लव एंड कुश आर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दे डिस्ट्रीब्यूट 60% प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो टोटल 46,800 प्रॉफिट है, उसमें से 60% प्रॉफिट है वो 3:2 प्रोपोर्शन में डिवाइड करना है लव और कुश के बीच में। एंड देन रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग यानी कि रिमेनिंग 40% है, उसे डिवाइड करना है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, 2:1 प्रोपोर्शन में। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 46,800 का पहले तो 60% कर लो, इसका 60% करोगे तो ये अमाउंट हो जाएगी 28,080। अब इसको डिवाइड करना है इन दोनों के बीच में, तो 28,080 का 3 मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ और डिवाइड करना है प्रोपोर्शन टोटल 5 के साथ। तो फर्स्ट पार्टनर के लिए रहेगा 16,848। सेकंड पार्टनर के लिए देख लो 28,080 मल्टीप्लाई विद 2 डिवाइडेड बाय 5, यानी आंसर आएगा 11,232। उसके
उसके बाद हमें ये 40% वाला काउंट करना है। तो पहले 46,800 उसका 40% कर दो। उसका 40% आप करोगे तो वो अमाउंट रहेगी 18,720। 18,720। अब इसको डिवाइड करना है 2:1 प्रोपोर्शन, यानी कि मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 12,480 सेकंड क्वेश्चन के लिए 18,720 मल्टीप्लाइड विद 1 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 6,240। अब इन दोनों का टोटल कर दो। तो उसके लिए टोटल रहेगा 17,472 और डव के लिए टोटल रहेगा 29,328 रुपीस। ये है फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के बाद इसको यहां पे लिखना है 29,328 and 17,472। उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे लिखनी है? करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड बाय डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट 29,328 and 17,472। अब दो लाइन रखकर टोटल करना है। जिस साइड का भी टोटल ज्यादा हो उस साइड का टोटल करना है। यहां दोनों में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहने वाला है। तो पहले मैं डाउ के लिए टोटल कर लेता हूं। यहां टोटल रहेगा 45,328। सेम टोटल यहां पे 45,328। यहां डिफरेंस ले लो, जो भी डिफरेंस है उसके सामने लिखना है टू बैलेंस कैरी डाउन। 45,328 में से माइनस कर लो 44,000, तो ये डिफरेंस रहेगा 1,328। अब टोटल करना है कुछ के लिए, लेकिन पहले देख लो ये कमीशन की सेकंड इफेक्ट हम लोगों ने नहीं लिखी है। तो यहां लिखेंगे हम कमीशन करंट अकाउंट में बाय कमीशन पेएबल। कमीशन पेएबल इनटू कुछ अकाउंट 5,200। चलो इसका टोटल कर लो 4,800 प्लस 21,600 प्लस 17,472 प्लस 5,200। इस साइड का टोटल रहेगा 49,072। इसमें से माइनस कर लो यहाँ 12,000 12,000 यानी 24 25 26 26,400। इस टाइप का टोटल माइनस कर दो तो मुझे यहाँ डिफरेंस मिलेगा 22,672। 22,672। अब ये जो बैलेंस है मैं यहाँ लिखूंगा बैलेंस शीट में 1,328 that 22,672। चलो टोटल कर लो 24,000। फाइनल अकाउंट के हर एक क्वेश्चन में आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन सही है? अगर लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो आप सही है। टोटल कर लो लायबिलिटी साइड का टोटल रहेगा 3,89,600। इस साइड का भी टोटल कर लो दोनों साइड का टोटल हो गया 3,89,600। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। दो बार ये वीडियोस देख लो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर का सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। थोड़े बहुत क्वेश्चन रहेंगे, 5 अकाउंट शुरू करने हैं, समझ लो। अगर आप धीरे धीरे समझते जाओगे तो आपको क्वेश्चन